अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल रात एक ख़बर सुनी, बल्कि परसों रात से वो चल रही है ख़बर, यूनान जाते हुए तारकिन वतन की कश्ती को हादसा हो गया। दिल बहुत अफसरदा हुआ, क्योंकि उनमें जो ज़्यादातर तादाद है वो कमसन बच्चों की है, जिनकी उम्रें अभी 18 साल भी नहीं शायद हुई। और सबसे जो अफसरदा करने वाली और गमज़दा करने वाली जो बात थी वो ये थी कि हमारे कॉलेज सुपीरियर कॉलेज का एक तालिब इल्म जो कि 2023 में हमारे पास था, वो भी बेचारा अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए और अपने घर वालों को आसानी देने के लिए इल्लीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो कश्ती जो है वो किनारे तक ना पहुंच सकी, साहिल तक ना पहुंच सकी और डूब गई। अभी तक जो बताया जा रहा है, तकरीबन उस कश्ती में 84 से 85 लोग सवार थे, जिनमें से तकरीबन 40 के करीब अभी लापता हैं, जो कि समंदर की लहरों में पता नहीं अभी कहाँ है। उसके बाद कुछ 4 से 5 लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले ये बच्चा हमारे कॉलेज का, इसका नाम सलमान था। इसकी पहचान इस वजह से होगी कि इसके कोट से, इसकी जेब से इसका पासपोर्ट निकल आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, मरना तो है सबको एक दिन, लेकिन इस तरह की मौत, अब बेचारे घर वाले क्या बीत रही होगी उनके घर पे, उनकी वालदा, उनके वालिद साहब, जिन्होंने इतने पैसे लगाकर उसको बाहर भेजा कि हमारे कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और तारीख मुस्तकबिल को रोशन करने की गर्ज से हर साल हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में जाते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। एक तरह से ये एक बिल्कुल नापसंदीदा अमल है। अब इस हादसे के बाद हर आंख नम है। बेचारे बच्चों की तस्वीर भी आपसे शेयर करूंगा मैं, वो कौन कौन सी हैं। अब उनके घर वालों पे जो बीत रही है उसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। जो उनका गम है वो कभी भी कम नहीं हो सकता। लिहाजा मैं तो उन वालिदैन से यही कहूँगा कि देखिए, पैसा भी आपने लगाया, एक जान भी आपने गंवा दी, क्या इसका फ़ायदा होगा? कितने पैसे आपने लगाकर उसे बाहर भेजने की कोशिश की, उतने का यहाँ पर एक छोटा मोटा कारोबार उसे कर देते, मेरा ख्याल है वो बेहतर था। लेकिन इंसान है, देखा देखी सब लोग जा रहे हैं, बच्चे भी ज़िद करते हैं कि नहीं जी हमने जाना है, कुछ नहीं होता। और लहरें समंदर की तो बेरहम है, जो आ गया उसके बीच में उसे फिर वो ले जाती है। बस दुआ है अल्लाह ताला से कि जो बहुत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि जब तक डेड बॉडीज़ नहीं पहुँचेंगी तब तक उनका जो गम है वो कभी किसी कदर भी कम नहीं हो सकता। हम उनके गम को कम तो नहीं कर सकते, हाँ उसके गम में शरीक हो सकते हैं। बस ये है कि हमें और आप सबको बतौर वालिदैन ये समझना होगा कि अपने बच्चों की जान अपने हाथ से ना गंवाइए। प्लीज़ यहीं पर रखिए, यहाँ पर कोई छोटा मोटा काम कर दीजिए उन्हें, लेकिन अपने हाथ से उन्हें जहन्नुम में मत धकेलिए। एक वीडियो जो कि उस कश्ती में सवार था, उसने बताया कश्ती बहुत छोटी सी थी और उसमें जो इंजन थे वो बिल्कुल ख़राब होने के करीब थे, मतलब ख़राब हो गए थे। और 84 से 85 लोग उसमें बैठे थे। हुआ ये कि एक बड़े कार्गो शिप से वो टकराई है और साथ ही उलट गई है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तैरना आता है, कुछ लोग बेचारे हमारी तरह जिन्हें तैरना नहीं आता, वो बेचारे फिर लहरें इस कदर ख़तरनाक और इस कदर बेरहम कि उनके जद में जो भी आ जाता है फिर वो नहीं देखती। तो खुदारा अपने बच्चों को बचाइए, उन्हें यहाँ पर कोई छोटा मोटा कारोबार कर दीजिए, वो बेहतर है उनके लिए, बजाय आप उनको उस जहन्नुम में देखें। हाँ अगर तो चले गए फिर तो ठीक है, लेकिन जान हथेली पर रख के जाना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं है। ये वही साहब है कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अपने बच्चों को हम यहीं पर अपनी आंखों के सामने रखें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला उन लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।